आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि ये वैकेंसी में टोटल कितना सीट है, इसके अलावा कब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और कब तक ऑनलाइन करना है, इसका फी क्या जमा करना होगा और कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी पे करेगी, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग देख रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति। इस विभाग में टोटल अगर देखा जाए तो 1925 सीट है, मतलब 1925 सीट है। आप यहाँ से थोड़ा सा देख रहे होंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021 टू 22। आप यहाँ से नीचे आएंगे तो देख रहे होंगे यहाँ से कौन कौन से पोस्ट के लिए है। तो असिस्टेंट कमिश्नर है, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स है, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है। इस तरह से आपका बहुत सारा सीट है। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो देखिए शो कर रहा होगा एनबीएस इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट के लिए है? ये सब सारा पोस्ट के लिए है जो बताया गया, जिसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, आपका कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन है, इसके अलावा इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी है। ठीक है, ये सब बहुत सारा पोस्ट के लिए आपका निकाला गया है। थोड़ा सा आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपका देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी, यानी असिस्टेंट कमिश्नर जो ग्रुप ए में आएगा, इसमें पोस्ट कोड है आपका 1। इसमें देखा जाए तो जनरल के लिए आपको 3 सीट मिलेगा, इसके अलावा एसटी के लिए 1 सीट है। टोटल मतलब इस पोस्ट के लिए 5 सीट है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपका जनरल में 2 सीट है, लेकिन टोटल भी आपका 2 सीट है। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल 82 सीट है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ग्रुप सी में आएगा, जिसका पोस्ट कोड 4 होगा, इसके लिए टोटल आपका 10 सीट है। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट है जिसमें आपका 11 सीट है। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है जिसमें आपका टोटल 4 सीट है। जूनियर इंजीनियर जिसमें टोटल आपका 1 सीट है। और इसके अलावा स्टेनोग्राफर जो ग्रुप सी में आएगा, इसमें टोटल पोस्ट है आपका 22, यानी 22 पोस्ट है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर जो ग्रुप सी में आएगा, जिसका पोस्ट कोड 9 है, इसमें टोटल आपका 4 पद है, यानी 4 पोस्ट है। इसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट, इसमें आपका 87, यानी अभी तक देखा जाए तो ज्यादा कैटरिंग असिस्टेंट में। इसके अलावा और नीचे भी हो सकता है। नीचे देखिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें 622 सीट है आपका टोटल। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो जनरल में 254 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 62 सीट है, ओबीसी एनसीएल जो 167, एससी में 93 है और एसटी में 46 है। टोटल 622 सीट है। इसके अलावा आप यहां से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है जिसमें 273 सीट। इसके अलावा लैब अटेंडेंट है जो 142 सीट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा रुक कर अगर आप देखेंगे तो हर पोस्ट में आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। हम लगभग जनरल और टोटल को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रोक कर आप पूरा कंप्लीट देख लें। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मेस हेल्पर में आएंगे तो इसमें 629 सीट, इसमें भी अच्छा खासा सीट है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस में है, इसमें आपका 23 सीट है, मतलब 23 सीट है। ठीक है, तो ये तो था आपका किस पोस्ट में कितना सीट है आपका कैटेगरी वाइज। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो इसके लिए क्या पोस्ट और क्या योग्यता होना चाहिए वो देखिए। जैसे अगर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसका पे स्केल 12 पे लेवल होगा, जिसमें 78,800 से 2,09,200 रुपए रहेगा इन पे मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका अपर एज लिमिट क्या है, यानी 45 इयर्स बता रहा है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटीज में या साइंस में या कॉमर्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और भी एक्स्ट्रा दिया है, और में अगर देखेंगे तो और में भी दिया है कि विद एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन द लेवल 10, यानी 5 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। ठीक है,
इसके अलावे ये क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में भी कुछ कुछ आपका शो कर रहा है, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम या रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा दूसरा पोस्ट अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, जिसमें इसका पे लेवल 11 है, जिसमें 67,700 से 2,87,100 रुपया है, यानी 8,700। इसका भी एज लिमिट 45 ईयर्स है। इसमें आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और होल्डिंग एनुअल पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या अगर देखा जाए तो 8 साल का सर्विस इन द लेवल 7 वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका था असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। इसके अलावा तीसरा अगर जैसे देखा जाए तो ये आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, आपका लेवल 7 है, 49,900 से 1,42,400 रहेगा आपका पे स्केल, और इसका मैक्सिमम एज आपका बता रहा है 35 इयर्स। पोस्ट कोड इसका 3 है, और इसमें आपका सीनियर सेकेंड एग्जामिनेशन क्लास 12 पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और ग्रेड ए में 3 इयर्स ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में भी आप अगर हैं तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक, मतलब अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक में अगर आपका 2 साल का काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको मिलेगा। इसका एज 18 से 30 साल होना चाहिए, और पे लेवल है इसका 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स है। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर ऑपरेट करने का जानकारी होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट कोड इसका 4 है। इसके अलावा इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑडिट असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 5, और इसका जो है पे लेवल 35,400 से 1,12,400 है, और इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बीकॉम होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें 3 साल का अनुभव होना चाहिए अकाउंट्स पे, वर्क इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। नेक्स्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए आपका 35,400 सैलरी है, 1,12,400 35,400 से 1,12,400 पे मैट्रिक्स है, और ये 32 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और इसका एसएसएल क्वालिफिकेशन ये सब सारा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देख लें जो जिनको जिस पोस्ट के आपका योग्यता हो वो। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल का अगर देखा जाए तो इसका पे स्केल है 29,200 से 92,300, और ये भी 35 साल तक का होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, ठीक है। और इसके अलावा ये भी नोट में दिया हुआ, आप वो रीड कर लेंगे अच्छा से। इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर के लिए है। स्टेनोग्राफर में क्या कह रहा है, इसमें 25,500 से 81,100 पे स्केल है, 18 और 27 के बीच होना चाहिए आपका एज लिमिट, और इसका क्वालिफिकेशन ये सब सारा है, इसको भी आप रीड कर ले। और इसके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए शॉर्ट हैंड कह रहा है कि 80 वर्ड पर मिनट, यानी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए, या टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में। 40 वर्ड यानी 40 वर्ड पर मिनट का मतलब हुआ कि जैसे टाइपिंग स्पीड ये 2 वर्ड हुआ, इसी तरह आपका 40 वर्ड आपको 1 मिनट में लिख देना है। दूसरा शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। यानी इंग्लिश में 40 वर्ड चाहिए, उधर 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में है तो 60 वर्ड पर मिनट, और इसके अलावा टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग यानी पीसी को ऑपरेट करने का भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है।
और नेक्स्ट वैकेंसी जो सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बहुत सारे लोग कंप्यूटर से जुड़े भी होते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का है। पोस्ट कोड आपका 9 है। इसके अलावा इसका सैलरी बेसिक पे स्केल इसका क्या होगा, 25,500 से 81,100 होगा, जिसमें 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए इसका एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री होना चाहिए, और वर्ड प्रोसेसिंग का जानकारी होना चाहिए, डेटा एंट्री का होना चाहिए, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ये भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से भी होगा तो बेटर है। इसके अलावा नोट में क्या बता रहा है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, द डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टू अवार्ड सच डिप्लोमा। ठीक है, और इसमें वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अच्छी खासी सैलरी आपको पे किया जाएगा अगर ये सब क्वालिफिकेशंस आप रखते हैं तो। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका कैटरिंग असिस्टेंट का। इसमें भी आपका एज 35 है। इसके अलावा 25,500 से 81,100 है पे स्केल, और क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए कैटरिंग में, या उसके इक्विवेलेंट अगर हो, समकक्ष अगर कोई हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और भी इस टाइप का इसमें बता रहा है, वो सब भी अगर होगा तो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी है। इसमें 18 से 27 एज है, और 19,900 से 63,200 पे स्केल है, और ये सब इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। ठीक है, ये सब भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। इसमें 19,900 से 63,200 शायद पे स्केल है, और 18 से 27 के बीच एज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो आप मतलब इस पर ये पोस्ट के लिए भी आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, वो फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम स्किप कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे आपको क्या फिल करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या सैलरी होना चाहिए। इसके अलावा लैब अटेंडेंट के लिए है, जिसमें 18 से 30 साल के बीच का एज लिमिट है दिया है। इसके अलावा आपका 10th पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट के साथ, और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, या अगर ये वाला भी है, अगर साइंस भी है किए हैं अगर आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी से 10+2, तो आप ये लैब अटेंडेंट के लिए फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेस हेल्पर के लिए भी आपका है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, जिसमें क्लास 10th होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, क्लास 10th होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसके अलावा इसका एज 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, और इसका पे स्केल है 18,000 से 56,900। पे स्केल कितना है, 18,000 से 56,900 के बीच। चलिए अब इसके बाद हम लोग ना इसका एज देख लेते हैं कि इस हर पोस्ट के लिए क्या क्या मतलब दिया है। तो जैसे अगर आपका कैटेगरी ऑफ पर्सन अगर SC और ST में आता है तो इसका 5 साल का अगर छूट दिया जाएगा, और OBC में है और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, और इसके अलावा इन सब में है तो किसी में भी जो है नो एज बार है। ठीक है, और फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर, इसके लिए आपका एज रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड स्पेंट एट कैजुअल लेबरर इन JLBS मेस इंक्लूडिंग ब्रोकन पीरियड इफ एनी विल बी गिवन प्रोवाइडेड दैट वन स्टेज ऑफ सच सर्विस इज फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए भी नो एज है, मतलब नहीं दिया गया है। ज्यादातर देखा जाए तो ST SC के लिए आपका 5 साल, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए आपका 3 साल। और भी इस तरह से इस सब में देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए इन सब के अंडर में आता है तो किसी में आपका 5 साल का दिया गया है, किसी में 5 साल, किसी में आपका जो है 5 साल, और इन सब में पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए अगर आपको अपंग में आता है, दिव्यांग में आता है तो उन सब के लिए 15 साल, 13 साल, 10 साल ऐसा करके एज मतलब एज में छूट दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और हम स्क्रॉल करते हैं
तो यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद ये सब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए जो है सबका किसी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, और किसी किसी में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है, मतलब स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा डिटेल से रीड कर लेने के बाद आप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ज्यादातर तो सबसे पहले समझिए कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होना ही है, क्या सिलेबस होगा वो भी हम आगे देखते हैं। और नेम ऑफ द सिटीज है, कौन कौन से सिटीज में आपका सेंटर दे सकता है। देखिए लिखा है द सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन या सीबीटी विल बी डिसाइडेड बाय एनवीएस, ठीक है, यानी जो सेंटर होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो एनवीएस डिसाइड करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जब आप ऑप्शन सबमिट करेंगे, कैंडिडेट के द्वारा मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन कौन से सिटीज में आप एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं, वो आप प्रेफरेंस डालेंगे, आप उस हिसाब से आपको सेंटर दिया जाएगा। तो ये सब जितना भी सारा नेम ऑफ सिटीज है, इसमें से किसी भी सिटी को आप 2-3 ऑप्शन को चूज करेंगे, कौन कौन से सिटी में आप एग्जाम दे सकते हैं, सुविधा होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर आप फिल करते हैं, तो इसका जो एग्जाम होगा, पार्ट 1 में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 10 होगा। और इसके अलावा पार्ट 2 में लैंग्वेज होगा, जिसमें कि आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होगा, 10-10 मार्क्स का, जिसमें 20 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका टोटल 20 मार्क्स होगा, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का। और इसके अलावा पार्ट 4 में ये सब सारा आपका पूछा जाएगा, ठीक है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम का जो है पार्ट 5 भी है उसमें। फिर स्टेज 2 इंटरव्यू होगा, ठीक है, स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका दूसरा पोस्ट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए क्या है, ये सब सारा होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होगा। फिर आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इस टाइप का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 नंबर का। और एग्जाम के लिए ना 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और पेपर 3 में जो है पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज, इसके अलावा जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है, 10-10 हिंदी 10 मार्क्स का इस सब्जेक्ट, और जिसमें 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। और पार्ट 4 में है सब्जेक्ट नॉलेज, 70 क्वेश्चन होना चाहिए, 70 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, 120 मार्क्स होगा। फिर इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, ऑडिट असिस्टेंट के लिए है, फिर इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, और स्टेनोग्राफर है, ठीक है। और इन सब जूनियर स्टेनोग्राफर में आपका सेकंड स्टेज में ना स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे और सब में क्या था आपका मतलब कि ये इंटरव्यू था, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे देखिए पार्ट 1 में लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होगा, 20 मार्क्स इस लैंग्वेज, तो जिसमें 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होगा, 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और चलाने का होना चाहिए, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 30 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का। और इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कैसा होगा, शॉर्ट हैंड 30 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी 60 वर्ड पर मिनट, और ये 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश में ये इंग्लिश आपका 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। और नेक्स्ट अगर देखेंगे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो जिसमें रीजनिंग एबिलिटी है, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और इसके बाद आपका 15 मार्क्स रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और कंप्यूटर ऑपरेशन का, एमएस ऑफिस का जानकारी, कंप्यूटर चलाने का जानकारी होना चाहिए, 60 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, 60 नंबर का, ठीक है। टोटल आपका 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल टाइमिंग आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। इस तरह से कैटिंग असिस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। इस तरह से सारा आप देख लीजिएगा। टाइपराइटिंग, इन सब में टाइपराइटिंग टेस्ट भी होगा, ठीक ना, कुछ में टाइपराइटिंग टेस्ट है। और ये सब सारा आप देख लीजिएगा, सबका सिलेबस लगभग कुछ मैच करता है, कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है।
और स्किल टेस्ट हो जाने के बाद देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं एनबीएस थ्रू एनबीएस वेबसाइट का, जो कि www.navodaya.gov.in है। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सब थोड़ा सा कुछ प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। ठीक है, और किस पोस्ट के लिए क्या है, तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए आपका यहाँ से मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मतलब 1500 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपया। बाकी ये सब जितने भी पोस्ट है इन सब के लिए 1000 रुपया। और इसके बाद लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपया लगेगा। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है 12 जनवरी 2022 से और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 10 फरवरी 2022 को। और फी डिपॉजिट ओपन होगा आपका 12 जनवरी से फी जमा कर सकते हैं और फी क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी। ठीक है, यानी देखा जाए तो सीबीटी जो एग्जाम डेट होगा 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 के बीच आपका एक अनुमानित डेट रखा गया। इस बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया है कैंडिडेट्स के लिए, ओनली वन इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, ऐसा करके कुछ है वो आप देख लेंगे। और बाकी इस जब एग्जाम को देंगे तो उस बीच में ये भी कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, जिसमें 1/4 मार्क्स है, मतलब कि 4 गलती पे आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और टेस्ट पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ आपका है, वो तो मैक्सिमम में रहता है, लेकिन ज्यादातर 1/3 है, इसमें आपका 1/4 है। ठीक ना, तो ये सब आपका थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिएगा, रोक रोक कर थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, काफी बड़ा जो है आपका नोटिफिकेशन है। चलिए, ये आपका जो है रिजर्व फॉर्म है। ठीक, तो इस तरह से उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस वैकेंसी के बारे में समझा होगा, कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट है और इसके अलावा क्या पे स्केल है, क्या सैलरी है, वही पे स्केल हो गया, इसके बाद क्या सीट है और कैसे ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन के लिए भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये नवोदय विद्यालय समिति के लिए आप लोगों ने जो सीट है वो काफी सारा सीट है, इसमें कैसे क्या है पूरा डिटेल्स आप लोग समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन कैसे करते हैं वो भी हम आप लोग को समझा देंगे। चलिए फिर आप लोगों से आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।